हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? रिपब्लिका IAS ऐप में, साथ ही रिपब्लिका श्रीधरम यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज BPSC के संदर्भ में एक सूचना, अप टू डेट इंफॉर्मेशन, और वह यह है कि जिन लोगों ने 65वीं BPSC का एग्ज़ाम दिया था, PT एग्ज़ाम दिया था, उसमें छात्रों की इसका रिजल्ट मार्च के फर्स्ट वीक में आया था। PT का रिजल्ट हर एक बार की तरह BPSC ने इस बार भी कई सारे क्वेश्चंस में गलतियां की, गलत उत्तर डाला, क्वेश्चन को डिलीट कर दिया, क्वेश्चन का आंसर बदला गया, जो कि उसका BPSC का एक तरह से जन्मसिद्ध अधिकार साबित हो चुका है, प्रूव हो चुका है। इस बार भी उसने वही गलती की, और मज़े की बात है कि ये गलती बार बार हो रहा है। BPSC जैसी एक संवैधानिक संस्था 150 क्वेश्चन सही नहीं बना पा रही है। आप अंदाज़ा लगाइए कि जो आयोग 150 क्वेश्चंस, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस तो रिपीटेड ही होते हैं, नया क्वेश्चंस 50% से ज़्यादा नहीं होता है, लेस देन 50% ही होता है। 50% भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 50 क्वेश्चंस भी वो नया क्रिएट नहीं कर पा रहा है, उसका सही आंसर नहीं दे पा रहा है। उसके पास आखिर कैसे लोग हैं उसकी टीम में, और हर एक साल उस 150 क्वेश्चंस भी सही ढंग से नहीं बना पा रहा है, उसका उत्तर गलत दे रहा है, या क्वेश्चंस डिलीट करने पर उसे मजबूर होना पड़ रहा है, और इस सब का खमियाजा कहीं न कहीं स्टूडेंट्स को भोगना पड़ रहा है। स्टूडेंट्स इतनी मेहनत मशक्क़त के साथ तैयारी करते हैं, और वहीं है उस अच्छे स्टूडेंट्स उस BPSC की गलती का शिकार हो जाते हैं। माँ बाप बोलते हैं कि पढ़ो, मेहनत में कमी रह गई। बात हद तक सही है, लेकिन इसमें गलती BPSC की भी है, और वह सबसे बड़ी गलती है। एनी हाउ, BPSC गलती करना जैसे उनका जन्मसिद्ध अधिकार साबित हो चुका है, और इसी सिस्टम से लड़ करके आपको, हाँ मैं वह सही वर्ड बोल रहा हूँ, BPSC इसी सिस्टम से आपको लड़ करके अपने लिए एक जगह बनाना होगा। आसान काम नहीं है, 3 चरणों का एग्जाम है, हर एक में आपको एक बहुत ही एक स्ट्रगल, मेहनत, मशक्क़त करना होगा। जो न्यूज़ है कल का, वह यह है कि पटना हाई कोर्ट में 65वीं एग्ज़ाम्स देने वाले कुछ छात्रों का समूह, निकेश कुमार आदि कुल 10 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप पटना हाई कोर्ट में इसके लिए केस दायर किया था कि 65वीं एग्ज़ाम्स में 8 क्वेश्चंस का उत्तर गलत या हेरफेर या डिलीट आदि के कारण उनका रिजल्ट प्रभावित हुआ है। अगर वह अपने सही उत्तर को देता है या BPSC इसमें सुधार करती है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1-2 मार्क्स से जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, वो लोग भी आ जाएंगे, हम लोग भी आ जाएंगे, केवल अपना उत्तर वो सही कर ले। हमेशा की तरह यहाँ भी हुआ है। एकल खंडपीठ चक्रधारी सिंह ने सिरे से इस मामले को खारिज कर दिया है, ऑनलाइन ही केस की सुनवाई करते हुए। बहुत ही दुखद स्थिति होती है जब एक न्याय की उम्मीद स्टूडेंट्स लेकर के कोर्ट में जाता है, और वह हमेशा से BPSC की गलती
पर कहीं न कहीं मोहर लगा दिया जाता है, उसको जस्टिफाई किया जाता है। आखिर 8 क्वेश्चंस क्यों? एक क्वेश्चंस भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे लिए कहीं न कहीं जीवन मरण और एक फ्यूचर का मैटर होता है। लेकिन नहीं, सरकार को खुश करना है। सरकार आज तक बीपीएससी के संदर्भ में कभी हारी नहीं है, हमेशा छात्रों की हार होती है, जबकि गलतियां हमेशा बीपीएससी करता है और भुगतता हमेशा छात्र है। एनी हाउ, यह मामला खारिज कर दिया गया है, इसलिए अब कोई उम्मीद नहीं है। जिन लोगों के पास में अटेम्प्ट बचा हुआ है, आप खूब जम करके 65th बीपीएससी का मामला अब समाप्त हो चुका है एक तरह से। जो लोग अंदर नहीं आ पाए, तो जो लोग मेंस दे रहे हैं, फोकस होकर के मेंस की तैयारी कीजिए, क्योंकि आप समझिए कि आपको बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है इस स्थिति में भी। जो लोग यहाँ से बाहर हो चुके हैं, अब आपके पास एक सुंदर सा रास्ता यही है कि 66th बीपीएससी में आप बिल्कुल ही तन मन धन से लग जाएं। नोटिफिकेशन जल्द ही आ रहा है, जून में एनी हाउ आ जाना है, हो सकता है कि 2-3 वीक तक आ जाए, ठीक है। तो इसमें आप लग जाइए, और कोई ऑप्शन नहीं है जिनके पास अटेम्प्ट बचा हुआ है, और इसमें एनी हाउ आपको निकालना है। इतना आप मेहनत कीजिए, ऐसी स्ट्रेटजी बनाइए। पीटी में हमेशा इनसिक्योर होता है उसका रिजल्ट, और बीपीएससी गलती करेगा, 66 में भी गलती करेगा। आप मान के चलिए 10 क्वेश्चंस, अगर आपका कट ऑफ 97 आ रहा बनता है, तो आप जब तक आप 105 सही नहीं करते हैं, तब तक आप उम्मीद मत कीजिए कि आप सिक्योर्ड हैं। इसलिए एनी हाउ आपको, चाहे 66 बीपीएससी हो या कोई भी हो, आपका स्कोर 105 नहीं होता है, तब तक आप सिक्योर्ड अपने आप को नहीं मान सकते हैं, जब तक कि रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं आ जाता है। और 2 महीना 3 महीना रिजल्ट आने में टाइम लगता है, तब तक आप दुविधा की स्थिति में होते हैं। तो 66 बीपीएससी की तैयारी आपकी कुछ ऐसी ही होनी चाहिए। इसको आप लोग लाइटली नहीं ले। जो लोग बार बार दे रहे हैं, मत सोचें कि हमारा इस बार भी फिर निकल जाएगा, या नए स्टूडेंट्स हो, पुराने स्टूडेंट्स हो, सबके लिए आपका स्कोर इतना होना ही चाहिए, ठीक है। तो एक खबर भी है, और आगे के लिए आपके लिए एक चेतावनी भी है, एक बेहतर स्ट्रेटजी भी है कि इस पर आप फोकस करेंगे। 66 जहाँ पर इतना स्कोर करना है, और कहीं भी आप लोगों को हेल्प की आवश्यकता हो तो रिपब्लिका आईएएस का ऐप है, इस ऐप से आप लोग जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें करवाई जा रही है। पीटी से लेकर के मेंस, इंटरव्यू, टेस्ट सीरीज, पीटी का, मेंस का, हर एक लेवल पर, और 66 के लिए स्टार्ट हो चुका है बड़े पैमाने पर। इसमें पीटी का भी क्लास चल रहा है, 66 के लिए मेंस का भी चल रहा है, और सारी चीज़ें ऑनलाइन है। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन कराया जा रहा है। तो अब घर बैठे बैठे इस 66 की आप लोग तैयारी करेंगे, कहीं भी दिल्ली पटना के आप 2 चक्कर में ना रहें, ठीक है। घर पर रहिए, आराम से रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई कीजिए। 66 बीपीएससी निकलेगा। तो इस ऐप से आप लोग जुड़ जाइए। जिन लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया है, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर के इंस्टॉल कर लेंगे। ये व्हाट्सएप नंबर है, और 66 बीपीएससी में जुड़ने के लिए, 66 बीपीएससी में जुड़ने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नेम विथ कोड आपका बीपीएससी होगा, बीपीएससी 66 होगा, ठीक है। नेम आपका जो भी होगा, दोनों लिख करके आप इस व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज देंगे, ठीक है। एक बार आप जुड़ जाएंगे, डिटेल में आपको सारा शेड्यूल वगैरह दे दिया जाएगा, और एक स्ट्रेटजी के साथ आप तैयारी कीजिए, आगे बढ़े। 66 बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यह मौका नहीं छोड़ना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीट आ रहा है, वैकेंसी आ रही है। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।